कल हमारे देश में किडनी मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इनमें से एक कारण डायलिसिस कराने का भी है। डॉक्टर ने बोल दिया है किडनी खराब हो गई है या फेल हो गई है, तब आप तुरंत घबरा जाते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको यूरिन हो रहा है या नहीं। यदि नहीं, तब आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए ताकि पता चल सके कि किडनी की कंडीशन क्या है। दोस्तों, यदि किडनी काम नहीं कर रही है तब आपको हमेशा ही डायलिसिस करवानी पड़ेगी, क्योंकि जो काम किडनी 24 आवर करती है ब्लड को फिल्टर करने का, अब वही काम मशीन कर रही है। तो आपको डायलिसिस करवानी ही पड़ेगी ताकि ब्लड को आसानी से फिल्टर किया जा सके। दोस्तों, डायलिसिस करवाने के बाद पेशेंट की कंडीशन और इम्यूनिटी धीरे धीरे खराब होने लगती है और मरीज की हालत ज़्यादा खराब होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं डायलिसिस क्या होती है। डायलिसिस उन व्यक्तियों या मरीजों के लिए उपचार है जिनकी किडनी खराब हो रही है, जिनकी वजह से शरीर का एक्स्ट्रा फ्लूइड तथा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकल पाता है। वेस्ट प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड में जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, यूरिया है। दोस्तों, हु नीड्स डायलिसिस? किसको डायलिसिस की ज़रूरत है? यदि किडनी वेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं करती है और जिन लोगों को किडनी फेलियर और आखिरी स्टेज की बीमारी जैसे ESRD, एंड स्टेज रीनल डिजीज, CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज, AKI, एक्यूट किडनी इंजरी या और कारण जैसे हाई BP, डायबिटीज और अदर किडनी डिजीज, इन सभी को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, बहुत बार देखा गया है बिना किसी कारण के भी अचानक से किडनी सही से काम करना बंद कर देती है, पर इस तरह की कंडीशन में पेशेंट को दवा से आसानी से रिकवर किया जा सकता है। दोस्तों, किडनी खराब होने पर आपको शुरुआती लक्षण पता नहीं चलते हैं, क्योंकि 10-15% पर भी किडनी काम करती रहती है। यही कारण है कि लोगों को अचानक से प्रॉब्लम होती है और डायलिसिस करानी पड़ती है। इसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट कराने की नौबत आ जाती है। दोस्तों, ब्लड टेस्ट में क्रेटिनिन लेवल चेक करते हैं और यदि यूरिन पास नहीं हो रहा है तो हम आइडिया लगा सकते हैं कुछ टेस्ट करके कि किडनी की कंडीशन खराब हो रही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डायलिसिस कितने टाइप्स की होती है। डायलिसिस 2 प्रकार की होती है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। तो दोस्तों, आज हम हीमोडायलिसिस के बारे में बात करेंगे। हीमोडायलिसिस क्या होती है? हीमोडायलिसिस, इसमें मशीन आपके शरीर से ब्लड निकालती है। इसे डायलेजर यानी कि आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। इसके माध्यम से फिल्टर करती है और साफ ब्लड शरीर में वापस भेज देती है। इस प्रोसीजर में 3 से 5 घंटे का समय लगता है। यह आसानी से हॉस्पिटल या घर पर करवाया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होता है कि मरीज का BP नॉर्मल रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो। यह वीक में 3 बार होता है और पेशेंट की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि डायलिसिस कितनी बार होना है। हीमोडायलिसिस से पहले क्या होता है? व्हाट हैपेंस बिफोर डायलिसिस? डायलिसिस स्टार्ट करने से पहले एक आर्टेरियोवेनस फेस्टुला आर्टरी और वेन से जोड़ा जाता है। इसके लिए एक डायलिसिस कैथेटर आता है। हीमोडायलिसिस के बाद में क्या होता है? व्हाट हैपेंस आफ्टर हीमोडायलिसिस? इसमें कुछ पेशेंट्स का BP लो हो जाता है, मिचली जैसा लगता है, चेस्ट पेन, हेडेक और मसल क्रैम्प्स लगते हैं। यह कुछ सिम्टम्स हैं जो डायलिसिस के बाद में पेशेंट्स को कंप्लेन में रहते हैं। डायलिसिस वाले पेशेंट्स को क्या नहीं खाना चाहिए? डायलिसिस वाले पेशेंट्स को पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम कम से कम खाना चाहिए, जैसे कि ऑरेंज जूस अवॉइड करना चाहिए, कीवी फल, बनाना, ड्राई फ्रूट्स, पोटैटो, टोमेटो, पंपकिन, इन सब का सेवन कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डायलिसिस वाले पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उसमें आप एग, चीज़, मिल्क, योगर्ट, चिकन ले सकते हैं। एक्स्ट्रा कैलोरी वाले फूड्स लेना होता है, जैसे बटर, हनी, शुगर, घी, पीनट बटर, ब्रेड और भी एक्स्ट्रा कैलोरी वाले फूड आप ले सकते हैं।